राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का जो टॉपिक रहेगा वह 4th नंबर के चक्र और 5th नंबर के चक्र से रिलेटेड रहेगा। अगर चौथे नंबर के चक्र की यहाँ बात की जाए तो देखिए अनंता है, अनाहत भी इस चक्र को बोला जाता है। और जो 5वें नंबर का चक्र होता है विसे इस चक्र को विशुद्धि चक्र और विशुद्धा चक्र के नाम से जाना जाता है। तो चौथे नंबर का जो चक्र रहता है वह हृदय से थोड़ा दूर, सीने के बीचों बीच, और इसका जो तत्व रहता है वह वायु होता है। जिस प्रकार से वायु ब्रह्मांड में चारों तरफ फैली रहती है, उसी प्रकार से यह व्यक्ति की दूरदर्शी सोच को बताता है। किसी भी चीज़ में गहराई से उतरना, दूरदर्शिता उसको लेकर अपनाना, इस चक्र का प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन में देखा जाता है। अगर रंग की बात करें तो इसका हरा रहता है, और अगर इसके मंत्र की बात करें तो यम इसका मंत्र रहता है। अब बात करते हैं 5वें नंबर के विशुद्धा चक्र की। तो देखिए गले के बीचों बीच विशुद्धा चक्र हमारे रहता है। इसका जो कलर रहता है वह नीले रंग का रहता है, और इसका जो संबंध रहता है हमारे शरीर की 16 मुख्य नसों से रहता है। इस चक्र की जो पंखुड़ियाँ रहती हैं वह भी 16 रहती हैं, और जो महत्वपूर्ण गतिविधियाँ या व्यक्ति द्वारा जैसे सिंगिंग, डांसिंग, वाणी की सिद्धि, म्यूजिक के क्षेत्र में सफलताएं, वाणी प्रभावशाली, एक से अधिक भाषाओं का नॉलेज, ये सभी इसी चक्र से व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। अब इन दोनों चक्रों को हाथ में फिंगर्स की कौन सी गांठ पे बनते हैं, इसका प्रभाव क्या उसके जीवन पर रहता है, उसको जानेंगे। अब देखिए जो अनंतः चक्र होता है वह सूर्य फिंगर की इस जड़ में, सेकंड पर्व की इस जड़ में रहता है। अगर यहाँ पर एक अच्छी सी रेखा, पॉजिटिव रेखा अगर चलती हुई दिखाई दे, बिल्कुल साफ सुथरी है, तो व्यक्ति के अंदर अच्छी भावनाएं, दूसरों की हेल्प की भावनाएं देखी जाएंगी, नैतिकता रहेगी, रिश्तों में उसे खुशियां मिलेगी, प्रेम प्रसंगों में सफलताएं मिलेगी, वैवाहिक जीवन अच्छा देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ ये रेखा टूटी हुई है तो हार्ट डिजीज की संभावनाओं को ये बढ़ा देती है। ऐसी नेगेटिविटी भी फिर देखने को मिलती है। मान लीजिए यहाँ पर ये रेखा जैसे इस हाथ में आपको दिखाई दे रही है, ऐसी है, ये इस प्रकार से टूटी हुई है। कुछ भाग अगर देखें तो इसका फैला हुआ भी आपको दिखाई देगा। उस स्थिति में रिश्तों में ये तनाव लाएगी, मानसिक परेशानियों का कारण बनेगी, और हार्ट रोग से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं रहती हैं, प्रॉब्लम्स रहती हैं, हाई लो बीपी होना, लंग्स प्रॉब्लम होना, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होना, ये सभी इसी से व्यक्ति को आती हैं। यहाँ पर अगर ये रेखा डार्क हो जाए, इसमें भी आपको दिखेगा, ये पार्ट देखिए काफ़ी गहरा हो रहा है, इस प्रकार से ये घूम के चले तो भी ये नेगेटिव फल देगी। अगर गहरी हो रही है तो भी इसका नेगेटिव फल देखा जाएगा। जो सोचने की क्षमता रहती है वह उस व्यक्ति की बढ़ जाती है। एक चीज़ को जब पकड़ लेगा तो उसी के बारे में सोचता रहेगा, बार बार उसी के बारे में सोचेगा, जिसके कारण मानसिक तनाव जीवन में बढ़ेगा। और अगर ऐसा व्यक्ति प्रेम प्रसंगों में है तो प्रेम के चलते मरने मारने तक की बातें करता है, गुस्सा उसके अंदर बढ़ा हुआ रहता है, और ये सभी जो नेगेटिविटी है इस रेखा के कारण आती है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के हाथ में ये रेखा बिल्कुल सी हल्की चलती हुई आपको दिखाई दे, रेखा तो साफ सुथरी है लेकिन बिल्कुल हल्की सी है, तो फिर ये उसके कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन कर देगी, आत्मविश्वास की कमी रहेगी, अनजाना भय रहेगा,
नए रिश्ते बनाने से बचेगा, प्रेम प्रसंगों को बकवास समझेगा और यहाँ तक कि जो विश्वास होता है सेकंड पर्सन को लेकर उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। अपने जो फैमिली रिलेशन रहते हैं वहाँ से भी इनको थोड़ा भय लगा रहता है। अब बात करेंगे पांचवें चक्र विशुद्धा चक्र की। तो देखिए इसका जो स्थान रहता है वह यहाँ देखा जाता है। ये जो सूर्य फिंगर के फर्स्ट पर्व की गांठ है इसमें इसका स्थान रहता है। अगर इसके मंत्र की बात करें तो हम इसका मंत्र रहता है और इस चक्र में 16 पंखुड़ियाँ रहती हैं। हमारे शरीर की 16 महत्वपूर्ण नसों से संबंध ये रखता है, जिससे व्यक्ति के अंदर धमनियों से रिलेटेड महत्वपूर्ण कार्य आते हैं। संगीत, वाणी की सिद्धि, म्यूजिक के क्षेत्र में सफलता, वाणी प्रभावशाली होना, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना। और जिस व्यक्ति के अंदर ये चक्र पॉजिटिव रहता है तो वह व्यक्ति जब भी अपनी बात रखता है काफ़ी प्रभावशाली उसकी बात रहती है। और वह जब कभी किसी से कुछ कहता भी है तो उनकी बात भी सत्य होती है। तो इस प्रकार से ये सभी गुण इसी पर्वत से व्यक्ति को, इसी चक्र से व्यक्ति को मिलते हैं। अब बात करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर किसी के ये रेखा आई हुई है इस प्रकार से, जैसा कि आपको इस हाथ में एक लड़के का हाथ है जो ये दिखाई दे रही है, ये रेखाएं अच्छी नहीं हैं, ये प्रॉपर रेखाएं नहीं हैं, इन्हें आप अच्छी रेखाएं नहीं मान सकते। ये डिस्टर्ब्ड हैं रेखाएं। जो अच्छी रेखाएं रहेगी वो बिल्कुल से आपको देखेंगे इनकी जो लय रहती है, जो संजीवता रहती है वो काफ़ी अच्छी रहती है। ये अंदर की तरफ कुछ डार्क होती, कुछ धसी हुई सी रेखाएं हैं जो उतना अच्छा पॉजिटिव फल व्यक्ति को नहीं देती। मान लीजिए ये एक रेखा बिल्कुल बैलेंस में है, दूर से देखने पर साफ पता चले और अच्छी है, उस स्थिति में उस व्यक्ति की वाणी को ये प्रभावशाली बना देती है। जब भी अपनी बात दूसरों के सामने रखेगा बात में दम रहेगा, इनकी बात मानी जाएगी, स्पष्ट वक्ता होते हैं, अपनी बात बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में दूसरों के सामने रखने वाले रहते हैं। यहाँ भी इस व्यक्ति का स्वभाव काफ़ी अच्छा देखा जाता है और दूसरों की हेल्प और मदद की भावनाएं भी इन लोगों में रहती है। अब मान लीजिए ये रेखा इस प्रकार से चले, गहरी होकर चले या टूट कर चले या इस प्रकार से थोड़ी लहक कर चले, उस स्थिति में गले के रोग होंगे जिनमें थायराइड, टॉन्सिल वगैरह जो भी, कान के रोग, इसके अलावा मुंह से रिलेटेड रोग भी इसी चक्र के इनबैलेंस होने से व्यक्ति को होते हैं। यहाँ तक कि झूठ बोलेगा, भावनाओं को अच्छे से, जो उसकी फीलिंग्स रहती हैं उनको दूसरों के सामने ये लोग प्रेजेंट नहीं कर पा सकते, ये इनमें कमी देखने को मिलेगी। अब मान लीजिए यही रेखा इस प्रकार से गहरी होती हुई आपको दिखाई दे हाथ में, उस स्थिति में ये लोग अपनी एनर्जी को खराब करते हुए देखे जाते हैं। बातूनी स्वभाव रहता है, बेवजह बोलते रहते हैं, कॉन्फिडेंस जो रहता है वह ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। ये जो फिंगर है ये इस प्रकार से बेंड हो जाए, उस स्थिति में ओवर कॉन्फिडेंस व्यक्ति को देता है। तो आप देखेंगे यहाँ से ये रेखा गहरी काली होती हुई आपको दिखाई देगी। अगर इस चक्र के उपायों की बात करें तो हम मंत्र का उच्चारण जब हम करते हैं तो जो इससे रिलेटेड 16 नसें रहती हैं वो हमारी खुल जाती हैं। इन नसों को खोलने के लिए आप किसी भी गाने वगैरह को गुनगुना सकते हैं, उससे भी ये एक उपाय के तौर पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा नीले कलर की वस्तुओं का अधिक से अधिक यूज़ आप कर सकते हैं। अपने कमरे में आप नीले कलर की रोशनी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
नीले कलर के कपड़े पहनने से भी ये चक्र आपका पॉजिटिव होता है और आपको पॉजिटिव फल देने वाला रहता है। अब बात करते हैं, जब ये दोनों चक्र किसी व्यक्ति के हाथ में, यहाँ से ये मणिपुर चक्र और यहाँ से ये विशुद्धा चक्र अच्छे रहते हैं, पॉजिटिव होते हैं, उस स्थिति में व्यक्ति के अंदर जो टैलेंट रहता है, योग्यता रहती है, वह अच्छी रहती है, सफलता को दर्शाते हैं। दोनों हाथों में अगर यहाँ ये पॉजिटिव रेखाएं चल रही हैं इस प्रकार से, तो आप मान लेना अमुक व्यक्ति अपने जीवन काल में एक सफल, ये किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, टैलेंट का क्षेत्र भी अपना सकते हैं, बिजनेस भी हो सकता है इनका अपना, सरकारी जॉब भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं भी ये काम करें इनको सफलता मिलेगी। और जो एनर्जी लेवल रहता है, जो इनकी कार्य क्षमता रहती है, वह काफ़ी अच्छी देखी जाती है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये लोग हरे कलर का यूज कर अपने जीवन में इस चक्र को पॉजिटिव बना सकते हैं। हरे घास पर नंगे पांव चलने से, सुबह के समय अगर ऐसी जगह जाएं जहाँ पर प्राकृतिक वातावरण अच्छा है, पेड़ पौधे अधिक लगे हुए हैं, उस स्थिति में भी ये अपने अनाहत चक्र को पॉजिटिव कर सकते हैं। इसके अलावा ये लोग इस चक्र को पॉजिटिव करने के लिए इसका जो मंत्र है उसको भी बोल सकते हैं, यम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। इसके द्वारा ये इस चक्र को पॉजिटिव कर जीवन में पॉजिटिविटी ले सकते हैं। धन्यवाद।